इस वीडियो में हम पोषक पदार्थ न्यूट्रिशन के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इस टॉपिक का हमने लाइव देख रहा था, लेकिन कुछ नेटवर्क इशू आ गया जिसके कारण लाइव पूरी नहीं हो सकी, तो हम लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है स्टार्च से रिलेटेड है। आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है स्टार्च से संबंधित है। देखिए, जैसे भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो अपना आंसर जो है कमेंट करने की कोशिश क्या कीजिए, ताकि इससे क्या होगा, जब आप ये टेस्ट सीरीज टाइप की हो जाएगी, यानी कि आप जो सोच रहे हैं वो आंसर सही है या नहीं, उसकी भी मैचिंग हो जाएगी। आपको कितना याद है, कितना यहाँ पे आप भूल रहे हैं, वो भी यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे आंसर बताने से पहले तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। जो जनन क्षमता होती है, इसमें कौन सी विटामिन के कारण कमी आती है। आंसर क्या हो जाएगी, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन की खोज की थी फंक ने, ठीक है। फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। यहाँ पर देखिए, ये तो होते हैं या मोनोसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं, या डाइसेकेराइड के या पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं। अभी आपसे पूछ रहा है मोनोसेकेराइड के बारे में, तो कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो मोनोसेकेराइड होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये किस फॉर्म में होते हैं, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, देखिए डाइसेकेराइड के बारे में पूछा है कि कौन सा इनमें से डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड का हमने देख लिया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। अब हम पहुंचे हैं डाइसेकेराइड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिल्क प्रोटीन के बारे में, कौन सा जो है दुग्ध प्रोटीन है इसमें से। तो देखिए, इसमें बात करें तो मिल्क की बात करें तो मिल्क में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड होता है। और इनमें अगर प्रोटीन के बारे में पूछा है तो ये कैसीन प्रोटीन होता है। ये हमारे पेट में जो रेनिन होता है ना, उसको पचाने का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा एक विटामिन है जिसको कि हार्मोन भी कहा जाता है। अब देखिए, विटामिन बी के कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन बी12 तक का होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर हम लोग देखें तो टोकोफेरॉल है। विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल है। तो यहाँ पर जो विटामिन डी है ना, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, ये एक हार्मोन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की यूनिट क्या है। जो प्रोटीन है उसकी इकाई क्या है। इकाई किसको बोला जाता है, जिस चीज़ से वो बनता है वो उसकी यूनिट हो जाती है। तो जो प्रोटीन होता है वो किससे बनता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रोटीन है ना वो किससे बनता है, एमिनो एसिड से। छोटे छोटे एमिनो एसिड्स मिलकर आपस में किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन की इकाई कौन हो गई, एमिनो एसिड्स हो जाएगी। नेक्स्ट है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का संचय होता है वो किसके रूप में होता है, किस चीज़ के रूप में होता है, क्या वो ग्लाइकोजन के या प्रोटीन के या विटामिन या वसा। तो इसकी बात करें, आंसर क्या हो जाएगी, आंसर होगी आपकी वसा। फैट के रूप में जो है एनर्जी स्टोर होती है। और जब हम लोग जैसे कि बहुत लंबे समय से भूखे होते हैं ना, तब हमें जो एनर्जी मिलती है वो इसी फैट के द्वारा ही मिलती है, ठीक है।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति भूखा है कम टाइम के लिए, जैसे आपने हमेशा 9 बजे खाना खाते होंगे या सुबह रात, ये तो जो भी बात कर रहे हैं, तो उससे आपने 2-3 घंटा लेट हो गए हैं, तो उस समय आपको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वो आपको ग्लाइकोजन से मिल जाएगी। लेकिन आप पूरे दिन भर फास्ट हैं, आपने दिन भर कुछ खाना नहीं खाया, तो बहुत लंबे समय से आप जब भूखे होते हैं तब उस समय फैट से आपको एनर्जी मिलती है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, ग्लाइकोजन से मिलेगी जब आप कम टाइम के लिए भूखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोबाल्ट के बारे में पूछा गया है कि कोबाल्ट जो धातु है उसको किस विटामिन से प्राप्त किया जाता है, या किस विटामिन में कोबाल्ट धातु देखने को मिलता है? आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बी कॉम्प्लेक्स टोटल यहाँ पर 12 तक रहता है। जैसे कि बी वन के बारे में अगर देखें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी होता है। बी टू की बात करें तो बी टू का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोविन। आँखों का लाल होना, जो त्वचा का फटना, ये सब इसकी कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 की बात करें तो नियासिन है। पेरेग्रा नाम का रोग जो होता है वो होता है इसके कारण। विटामिन फिर बी5 आती है। विटामिन बी5 में पेंटोथेनिक एसिड होता है। बाल का सफ़ेद होना या मंद बुद्धि होना इसकी कमी से होता है। विटामिन सी बी6 पैराडॉक्सिन होता है इसका रासायनिक नाम। इससे एनीमिया और त्वचा रोग होता है। बी7 की बात करें तो बायोटीन इसका रासायनिक नाम है। बालों का झड़ना, शरीर में दर्द, ये सब होता है। विटामिन बी9 की बात करें तो वो उसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। गर्भावस्था के से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जन्म दोष, ये सब। और विटामिन बी11 की बात करें तो फॉलिक अम्ल, ठीक है। विटामिन बी9 का फॉलिनिक एसिड है और बी11 का फॉलिक एसिड है। इसे एनीमिया पैचिस रोग नाम का होता है। और बी12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। इससे भी गैस्ट्रिटिस नाम जो होता है वो सब होते हैं, एनीमिया होता है। तो ये सब है, देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने सारा एक साथ आपको बता ही दिया है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर बताना है। अब हम लोग यहाँ पर सारे विटामिन का एक बार देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का होता है थायमीन। विटामिन सी का होता है स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन के का होता है फोलोक्विनान। ओके, विटामिन ई और विटामिन के में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो एक बार मैं इसको बताती हूँ। विटामिन ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। तो विटामिन ई के बाद एफ आता है, तो याद रखिएगा टोकोफेरॉल, एफ से फेरॉल। ओके, और के बोलने का पर क्यू टाइप का जो है प्रोनाउंस आता है, फोलोक्विनान, क्यू, ठीक है। तो फिलोक्विनान, तो इस स्टेप से याद रख लीजिएगा, अब नहीं भूलेंगे। चलिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन ना किसके द्वारा होता है? ओके, एमाइलोप्सिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है। जो उपापचयी एंजाइम है वो किस में देखने को नहीं मिलता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विषाणुओं में। विषाणुओं में जो वायरस होते हैं इनमें मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन से पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है?
तो यहाँ पर ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमारी शारीरिक ग्रोथ जो होती है ना, उसके लिए और नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है, यानी कि जिसके बिना हमारी जो शरीर में वृद्धि होती है वो नहीं हो पाएगी, जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे कई कोशिकाएं हैं जो हर दिन कितने सारी कोशिकाएं मरती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या होगा इसका? प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? प्रोटीन का शरीर में संचरण किस रूप में होता है? तो देखिए, प्रोटीन किससे बनते हैं? एमिनो एसिड से बनते हैं, एमिनो अम्ल से बनते हैं। तो शरीर में इसका संचरण भी इसी के द्वारा होगा। तो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमिनो एसिड। नेक्स्ट, दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। यानी कि दूध में बहुत सारे प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कौन सा सबसे कम होता है? आयरन उसमें सबसे कम होता है। ठीक। नेक्स्ट है, लाख के कीड़े का पोषक पाइप है। आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर कॉलम दी हुई है, अब इसको मैच करना है आपको। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? स्टार्च होते हैं उनमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। एंजाइम किसमें पाया जाता है? पेप्सिन में पाया जाता है। केराटिन नाम की एक प्रोटीन होती है और प्रोजेस्टेरोन होता है एक हार्मोन। अब देखिए 2143 इसी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो ये तो बहुत बार रिपीट हो गया, अब हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, प्रोटीन में पाया जाता है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से होती है रतौंधी, जो कि हमारे आई रिलेटेड होती है। नाइट ब्लाइंडनेस भी इसकी कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होते हैं? जो पौधे होते हैं उनके लिए भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो कौन सा एक पोषक तत्व है जो कि सूक्ष्म पोषक होता है पौधे के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? बोरॉन। बोरॉन क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो जो हरे पौधे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो हरे पौधे जो होते हैं इनको कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक आयरन की बात करें तो सबसे अधिक आयरन, देखिए अगर मैं ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन चुकंदर में सबसे अधिक पाया जाता है। अगर ऑप्शन में आपको चुकंदर मिलेगा तो आप उसको लगा दीजिएगा। आंवले, जामुन में, पिस्ता में, केला, अंजीर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, बादाम और काजू में पाया जाता है, गुड़, मूंगफली में, अनार में पाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों में आपको आयरन ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो होता है केला, तो इसमें आप लगा देंगे आंसर केला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आपको कोई भी बीज है उसको अंकुरित करना है, तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपको पानी की आवश्यकता होगी,
हवा और तापमान की भी आवश्यकता होगी, लेकिन आपको लाइट की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा देती है। 1 ग्राम जो वसा होती है वो आपको कितनी एनर्जी देती है? 1 ग्राम वसा आपको कितनी एनर्जी देती है? तो वो देखिए कौन सा हो जाएगा आंसर? 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मनुष्यों की आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो हमारी आँखों के लिए कौन सी विटामिन होती है? हमारी आई रिलेटेड विटामिन है रेटिनॉल, विटामिन ए। तो हमारी आँखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए। नेक्स्ट है, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होता है। तो रतौंधी का जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? ये भी आई रिलेटेड है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का लीवर भरपूर होता है, यानी कि मछली के लीवर में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? मछली के लीवर में भरपूर क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है विटामिन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि मछली का जो लीवर होता है उसमें कौन सी चीज़ें पाई जाती, कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो बताएंगे विटामिन डी। नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी से हम कौन से विटामिन यहाँ पर प्राप्त करते हैं? सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। लेकिन ये देखिए, जो सुबह की रोशनी होती है ना सूर्य की, वो सबसे अच्छी होती है, उसमें से विटामिन मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरी धूप में आप खड़े हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। दोपहर की धूप से आपको विटामिन डी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है? तो हमने देखा था कि हमारी जो शारीरिक वृद्धि होती है उसके लिए कौन सा चीज़ यहाँ पर होता है? तो वो होता है प्रोटीन से हमारी शारीरिक वृद्धि होती है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों की वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? मतलब जो हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उस एनर्जी को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? क्या उसको मीटर में मापा जाता है, या किलोवाट आवर में मापा जाता है, किलोग्राम में, या फिर कैलोरी में? किस चीज़ में उसको मापते हैं? हर चीज़ को मापने की एक इकाई होती है। जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, जो हम लोग घरों में बिजली उपयोग करते हैं उसकी एनर्जी को हम लोग किलोवाट आवर में मापते हैं। जो जैसे आलू प्याज होगा उसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। तो उसी तरीके से जो खाद्य ऊर्जा हो गई उसको हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापा जाता है। जैसे कोई बिस्किट खरीदते तो उसमें लिखा होता है कि इतनी कैलोरी ऊर्जा इससे मिलती है। तो खाद्य पदार्थों को हम लोग किससे मापते हैं? कैलोरी से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन किसमें सहायता नहीं करता है? तो देखिए, विटामिन जो होता है ये ऊतक में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मांस, दूध, दाल, इन सभी में आपको प्रोटीन मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है? कुछ विटामिन जो होते हैं वो वसा में विलेय होते हैं, कुछ विटामिन जो होता है वो जल में विलेय होता है।
तो देखिए कीड़ा, इससे याद रखिएगा ये किस में विलय होते हैं, ये वसा में विलय होता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। कीड़ा, कीड़ा से याद रखिएगा कि ये जितने सारे विटामिन हैं वो वसा में विलय होते हैं। बच गए 2 विटामिन, विटामिन बी एंड सी, ये किस में विलय होगा, ये जल में विलय होगा। तो अब देखिए इसमें से कौन सा है, विटामिन सी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जल में विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील होता है। तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी और सी तो किस में होते हैं, वाटर में होते हैं, और विटामिन के बच गया जो कि वसा में होता है, जैसे मैंने आपको ट्रिक से बताया था कीड़ा। तो विटामिन ई आ रहा है, ये वसा में विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो वेजिटेरियन है, तो उसको फास्फोरस कहाँ से मिलेगा। दूध से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन क्या है। प्रोटीन इनमें से क्या है। प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन जो होता है एक पॉलीपेप्टाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि हमारे लीवर में कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सारी विटामिन स्टोर हो सकती है, लेकिन विटामिन सी जो होता है इसको हमारे लीवर में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। और जैसे कि विटामिन सी तो आंवले नींबू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन कुछ कम मात्रा में हमारे जो सब्जियां होती हैं उनमें भी विटामिन सी पाया जाता है। बट विटामिन अगर सब्जियों को आप बहुत ज़्यादा धो देते हैं, छिलने के बाद धो देते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसमें से जो विटामिन सी है वो भी चली जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। तो आपकी दांतों के लिए, वैसे तो हमारे दांत में जो होता है विटामिन डी, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन हमारे मसूड़ों की रक्षा के लिए कौन से विटामिन की आवश्यक होता है, तो वो होता है विटामिन सी। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है, नहीं तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो मसूड़ों से रक्त आता है। अगर मसूड़ों से रक्त आता है तो उसको कहा जाता है पैरिया, और दांत जो होता है वो भी हिलने लगता है। तो विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारी दांतों की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। जो मशरूम होती है ना, उसमें कौन सी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलती है। तो देखिए ये भी कहा जाता है कि मशरूम खाने से हमारे जो शरीर की फैट होती है वो भी कम होती है, यानी कि मोटापा कम होता है मशरूम खाने से। और मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, मशरूम में सबसे ज़्यादा हमें मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करता है, हमारी शारीरिक ग्रोथ करता है और हमारी कोशिकाओं का निर्माण का भी काम इसके द्वारा किया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा दूध, दाल में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को देखिए आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं, तो वो होगा विटामिन। ठीक है, विटामिन जो होते हैं खाद्य संचय द्वारा अधिक रूप से यहाँ पे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है।
प्राकृतिक रूप से कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती है? तो हमें तो आयोडीन मिलती है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि समुद्र से भी हमें नमक प्राप्त हो जाता है, तांबा भी मिलता है, जिंक भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो शीशा है ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, नमक का आयोडीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। मतलब कि नमक जो बोला जाता है वो आयोडीन युक्त होना चाहिए कहा जाता है, तो वह ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसे कौन से रोग है जिसको रोकता है, यानी कि जिसकी कमी नहीं होने देता है? क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। आयोडीन युक्त नमक खाने से घेंघा रोग जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सी विटामिन होती है? पके हुए आम में कौन से विटामिन होता है? तो वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है पके हुए आम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए इसमें कौन सी चीज़ें प्रयोग की जाती है? आंसर क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खराब होने से बचाने के लिए उसमें बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? ताकत की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? प्रोटीन। नेक्स्ट है, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? आयरन इसमें किस में होता है? तो हरी सब्जियां होती है उनमें आयरन जो है अधिक मात्रा में हमें मिलता है। नेक्स्ट है, अंडे जो होते हैं अंडे में कौन सा होता है? क्या उसमें फाइबर होता है या प्रोटीन होता है या वसा होता है या कार्बो होता है? तो यहाँ पर जो अंडे होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन और किससे मिलता है? दूध से भी मिलता है, दालों से भी मिलती है, तो प्रोटीन इन सब से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? मैंने आपको बताया था कि दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है करके, विटामिन ई के बारे में और विटामिन किसके? के बारे में। तो विटामिन ई का क्या था? टोकोफेरॉल था। तो विटामिन के का क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन। विटामिन के इसका आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं। पादपों में कैल्शियम के काम कौन कौन सा है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की संरचना, एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में सहायक। ठीक है, जो पादप होते हैं उनमें कैल्शियम क्या करता है? कोशिका भित्ति की संरचना करता है, और जो एमिनो अम्ल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके स्थानांतरण में सहायक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब?
तो हमारे शरीर में जो फैट होता है, वसा होता है, इसका निर्माण होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण जो होता है वो पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? ऊष्मा के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा? विटामिन सी का नाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे सब्जी को बहुत ज़्यादा आप धो देंगे तो भी विटामिन सी उन सब्जी में जो प्रेजेंट रहता है वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पका देने पर भी उनमें जो विटामिन सी होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऊष्मा के द्वारा भी ये तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? देखिए, प्रोटीन का निर्माण हमारे शरीर में होता है, हार्मोन का भी होता है, एंजाइम का ही होता है, लेकिन विटामिन ए जो होता है हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता है। इसके लिए अलग से यहाँ पर विटामिन लेने की आवश्यकता होती है, जैसे चाहे वो फ्रूट्स के थ्रू हो गया या आपकी गोलियां के थ्रू हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इनमें से किस में आपको कार्बो नहीं मिलता है? देखिए, मक्खन, मछली, चीज़, इन सभी में आपको कार्बो मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लेकिन पालक में नहीं मिलता है। इसमें आपको आयरन मिलता है, बहुत अधिक मात्रा में इसमें आयरन में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि सब्जियों को बहुत अधिक धोने या पकाने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से हमारे जो दांत होते हैं वो भी हिलने लगते हैं। मसूड़ों से जो खून आता है, जिसको कि पायरिया कहा जाता है, उसकी भी समस्या यहाँ पर विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन सी के लिए हमें कौन सी चीज़ें यहाँ पर लेने की आवश्यकता है? तो वो हो जाएगा आपका सिट्रस फ्रूट्स, नींबू। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व यहाँ पर पाया जाता है? अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद जो अन्य गैसें होती है वो पाई जाती है। नाइट्रोजन 78% लगभग पाया जाता है और ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। अब बात करें यहाँ पर तो मानव शरीर की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी चीज़ें होती हैं? तो रतौंधी होता है, आई रिलेटेड है। तो आई रिलेटेड इसमें से कौन सा विटामिन आपको कमी के कारण दिख रहा है रोग? तो वो होगा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B1 का है थायमीन, विटामिन B3 का है नियासिन, विटामिन B5 का है बायोटीन, पेंटाथॉनिक है, विटामिन B5 का पेंटाथॉनिक है, विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन है, विटामिन B9 का फोलिनिक एसिड है, विटामिन B12 का क्या है? साइनोकोबालामिन है। अब बच गया विटामिन B2, इसका क्या है? राइबोफ्लोविन है। नेक्स्ट है, ब्लबर क्या होता है? ब्लबर क्या होता है? तो ब्लबर के बारे में बात करें तो ये होता है सघन वसा की परत, यानी कि जो फैट है ना, इसकी डेंसिटी अगर इसकी जो परत है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उस परत की, यानी कि सघन वसा की जो परत बन जाती है उसको कहा जाता है ब्लबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसको आप लोग कौन से ट्रिक से याद रखिएगा? कीड़ा। और ये तो हो गया आपके फैट सॉल्यूबल।
और मैंने वाटर सॉल्युबल के बारे में जो बताया वो दो कौन कौन सा, विटामिन बी और सी। तो यहाँ पर वसा में घुलनशील बताना है, तो अब देखिए कौन कौन सा होगा इसमें, इसका रासायनिक नाम से दिया हुआ है। इसमें भी हाँ, इसमें बी कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है, बी कॉम्प्लेक्स से। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्सीफोरल ये विटामिन डी का है, ठीक है, ये भी कीड़ा के अंतर्गत आता ही है, ये हो गया। और कैरोटीन, कैरोटीन भी वसा में घुलनशील है, इसको एक बार याद रख लीजिएगा। टोकोफेरॉल इसका नाम होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, कैरोटीन भी होती है करके। नेक्स्ट है, किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। मतलब कोई भी मिश्रण है उसमें स्टार्च है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए किसके द्वारा यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन, वो उसकी कलर चेंज हो जाती है। जैसे कि आप कभी जैसे नींबू रहता है, उसकी रस जो होती है उसमें आप लोग नमक डाल के देखिएगा तो ऐसे उसकी कलर चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके से स्टार्च की मौजूदगी को हम लोग आयोडीन द्वारा यहाँ पर परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है। तो क्रोमोप्रोटीन की बात करें तो क्रोमोप्रोटीन कौन सा होता है। क्रोमो मतलब होता है कलर, ठीक है, जिसमें कलर होता है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। तो हमारी ब्लड होती है ना, ब्लड जो होती है रेड कलर होती है। तो ये रेड कलर किसके कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है, एक वर्णक है, एक वर्णक प्रोटीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड है, जो लिपिड होता है वो क्या है। तो लिपिड जो होता है ना, ये प्राकृतिक मूल की वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी अनिवार्य होता है। विटामिन किस चीज़ के लिए अनिवार्य होता है। तो विटामिन सी का डी का तो हमने देखा, रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ये हमारे मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियों के लिए अच्छा होता है, हमारी हड्डियां जो है मजबूत होती है विटामिन डी के कारण। नेक्स्ट है, यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा होता है। मान लीजिए दूध में क्रीम जो ऊपर में रहती है उसको हम लोग हटा दें तो इसके जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा आंसर। तो दूध से जो क्रीम है उसको अगर हम लोग हटा दें तो उसकी जो डेंसिटी होती है, घनत्व होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन ए होता है वो किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। विटामिन ए क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, जो हमारी आई से रिलेटेड होती है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाता है। तो उसकी कमी को रोकने के लिए किस चीज़ में हमें विटामिन ए मिलता है, गाजर में, ठीक है, गाजर से हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका प्रतिऑक्सी कारक, ठीक है। इसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज जो होते हैं अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी में क्या होता है? तो अलसी में ओमेगा 3 होता है, एक वशीय अम्ल है, ये याद रखिएगा, ओमेगा 3 होता है, वशीय अम्ल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? वाटर में सॉल्युबल मैंने आपको बताया था विटामिन बी सी है, और बाकी जो बच गया है कीड़ा वो क्या है, विटामिन वसा में सॉल्युबल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? फंक के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन का जो खोज है, आविष्कार है, फंक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो रसायन है वो कौन सा है? कोई भी खाद्य पदार्थ है वो खराब ना हो करके उसमें एक रसायन यूज़ किया जाता है, तो वो रसायन जो होता है वो क्या होता है? वो होता है सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी हमें किससे मिलता है? कैल्शियम, कैल्शियम के लेने से। और इसके स्रोत की बात करें तो सुबह की जो धूप होती है ना सूर्य से, उससे भी यहाँ पर विटामिन डी मिलती है। जो मिल्क होता है उसमें विटामिन डी होता है, कैल्शियम मिलता है उससे भी। तो यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है अगर, तो कौन सा होता है? रिकेट्स नाम का रोग होता है, अस्थि मृदुता, यानी कि हड्डी जो होती है वो नरम होती है, लचीली हो जाती है, भंगुर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? टेबल शुगर जो होती है वो किस टाइप की होती है? ग्लूकोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? यानी कि आयरन। किसमें सबसे अधिक होगा इसमें से? ऑप्शन में से बात करें तो वो होगा सेब में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा इसमें से। नेक्स्ट है, यीस्ट। यीस्ट जो होता है महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? विटामिन बी का। अब देखिए यहाँ पर कॉलम दी हुई है, इसको मैच करना है। क्या होगा इसका आंसर? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। आयरन की कमी से क्या होता है? नियोसिन की कमी से क्या होता है? और विटामिन बी 12 की कमी से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर कॉलम दी हुई है, विटामिन, यहाँ पर एक साइड उसका विटामिन दिया और दूसरे साइड उसकी रासायनिक नेम दी हुई है। तो B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन B2 का क्या हो जाएगा? विटामिन B6 का, और विटामिन B12 का। ये तो हमने इतनी बार कर लिया कि अब हमको रटा गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये तो एकदम फट से लगा सकते हैं हम, रेटिनॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? चलिए देखते हैं। सैट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल विकृत गंदी मक्खन इसमें पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड इसमें सिरका नहीं होता। सिरका किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम की बात करें तो ये एक तरीके की उत्प्रेरक होती है। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो भी दर होती है उसको बढ़ा या घटा देता है, इसलिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एंजाइम जो होता है वो जैविक उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे हमारे पेट में एंजाइम होते हैं जो कई सारी चीज़ों को पचाने का काम करता है, तो हमारे शरीर बॉडी के अंदर जो पचने का काम होता है वो जल्दी हो जाता है, किसके थ्रू? एंजाइम के थ्रू। इसीलिए इसको कहा जाता है जैविक उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक दही में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाविष्ट होती हैं?
तो प्रोबायोटिक जो दही होती है इसमें स्वास्थ्य के लाभकारी जो वस्तुएं होती है वो क्या होती है, जीवाणु होती है, बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनहारी भी है और उत्तेजक भी। तो ये होता है हेरोइन, ये उत्तेजक होता है और संवेदनहारी होता है। नेक्स्ट है, नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेता है। जो पादप के रस होते हैं ना, उससे ये अपना भोजन लेता है। पादप जो होते हैं पेड़ पौधे, इनके रसों से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है। विटामिन बी को पैराडॉक्सिन नहीं बोला जाता है, विटामिन किसको बोला जाता है, B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। तो ये वाला रॉन्ग मैच है, तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा मिलाया गया है, इसमें से कौन सा जोड़ा जो सही है वो मिलाया गया है। विटामिन ई प्रजनन, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। मेरेस्मस, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मेरेस्मस नाम का रोग होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होती है। विटामिन ए जो है कहाँ पर स्टोर होती है, वो होती है लीवर में, लीवर में स्टोर होती है। नेक्स्ट जो है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है, कौन सा डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। कॉड लिवर जो ऑयल होती है ना, मछली का जो तेल होता है, उसमें विटामिन डी सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण होती है। रक्त का थक्का यानी कि जब जैसे चोट लग जाती है तो खून जो होता है वहाँ पर रुक जाता है, तो उसको बोला जाता है रक्त का थक्का जमना। तो कौन सी विटामिन होती है, विटामिन के होती है। नेक्स्ट है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में डैश की कमी है। किसकी कमी से रिकेट्स नाम का जो रोग है वो होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है। देखिए, अंडे का जो बाहरी आवरण है ये भी खाद के लिए बहुत अच्छा होता है। लकड़ी का जो बुरादा होता है वो भी खाद के लिए अच्छा होता है। चाय बैग ये भी अच्छा होता है, लेकिन मछली की जो हड्डियां होती है ना वो खाद के लिए अच्छी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ए हमने देखा था क्या था, गाजर। रिपीटेड है ये। नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक जो अंगूर होता है उसमें पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। नींबू संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, इसमें वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है, रेटिनॉल मुख्य रूप से क्या है। तो ये क्वेश्चन हमने तो इतनी ही बार किया है, विटामिन ए है।
विटामिन ए किससे संबंधित है? विटामिन ए संबंधित है रेटिनॉल से। तो इसको थोड़ा फास्टली करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? गाजर देख लिया है। चलिए, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। खून का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो खून बहता ही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ये भी देख लिया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।